सा सन्यासी च योगी च चक्रिय। और भी श्री भगवान उवाच अनाश्रितः करं फलं कार्यकर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च नानि च निग्रह चक्रिय। और कोई? ठीक है, धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे बताइएगा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना, कर्म फल की, कार्यम कर्तव्य, कर्म करोति करता है, यह जो, स वह, सन्यासी च भी, योगी च भी, नहीं, नि रहित, अग्नि न तो, च भी क्रियाहीन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में संन्यास सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के संरक्षण कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वास्तवतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य में स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धान्वित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावनाभरित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावनाभरित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुही। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह करने की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने की अभिलाषा करता हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। आज हमारे गुरु परंपरा के एक महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस भी है, तो हम उनको भी प्रणाम करेंगे। आप मेरे पीछे घुराइएगा। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगामरायते। हरे कृष्णा। तो आज का जो अध्याय है इसका जो शीर्षक है ध्यान योग, इससे पहले था कर्म योग। तो अब भगवान अर्जुन को बताएंगे। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज अर्जुन को भगवान बताएंगे ध्यान योग की पद्धति, और हम भी जानेंगे कि आखिर ध्यान योग से हमारे जीवन में क्या लाभ है। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि श्री भगवान बोल रहे हैं जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त होता है, तो सबको पता होगा कर्म फल क्या होते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसका एक रिएक्शन होता है, वही हम कर्म फल कहते हैं। तो जो भी अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो इसमें बात हो रही है कि डिटैच होकर कार्य करना, कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर बिना किसी एक स्वार्थ के, बिना किसी रिजल्ट के, जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि माता पिता बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अच्छे नंबर लेकर आने हैं, मार्क्स अच्छे नंबर लेकर आने हैं ना, तो बच्चे को पूरा प्रेशर करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। तो अब बच्चे के हाथ में कितना है कि वो एक अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है, अच्छे से एग्जाम दे सकता है, लेकिन ये वो तय नहीं कर सकता कि आखिर में रिजल्ट क्या है। ना ही माता पिता उसके ये तय कर सकते हैं कि रिजल्ट क्या है ना। तो इसी प्रकार आज हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक हेतु छुपा रहता है कि यदि मैं कोई कार्य करूं तो इससे मेरा भला हो, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि इसमें अनासक्त जो व्यक्ति इस रिजल्ट के प्रति आसक्त नहीं होता है, अगर कोई भी कार्य कर रहा है तो वो ये सोचता है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ बता रहे हैं भगवान की वह सन्यासी है और क्या है, असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो अग्नि का मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे कि जो मतलब यज्ञ नहीं करता है, अग्नि का अर्थ है कि जो यज्ञ नहीं करता है। तो भगवान गीता में कहते हैं कि यज्ञ दान तपस्या ना त्याग, कि जो यज्ञ दान तपस्या है ये एक मनुष्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कि आज हम देखते हैं कलयुग में कि लोगों के लिए मंदिर आ पाना बड़ा कठिन हो पाता है। आजकल की इतनी व्यस्त लाइफ है कि लोग बहुत कम समय दे पाते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, लेकिन इसीलिए भगवान ने जो ये एक एक्टिविटी दी है कि यज्ञ दान तपस्या, ये तीन चीज हम कर सकते हैं। अगर यज्ञ भी नहीं कर पाते तो हम दान तो कर ही सकते हैं। तो केवल एक इस चीज के माध्यम से हम क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो इसी प्रकार फिर आगे भगवान कह रहे हैं और न कर्म करते। तो सन्यासी के लिए क्या जरूरी है ये सब चीजें कि वो कर्म करे। तो आगे प्रपद में बता रहे हैं कि इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है। तो जो अष्टांग योग है इसमें क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। आज के समय में हम देखते हैं बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हम मेडिटेट करा रहे हैं,
हम इंद्रियों को कंट्रोल करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पूर्ण विधि नहीं जानते। तो अष्टांग योग का असली मतलब है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, है ना। तो इंद्रियों को जब कंट्रोल करते हैं तो उसका आप आगे बता रहे हैं कि इस कलयुग में ये भी संभव नहीं है। अगर हम में से कोई बोले कि आपको भगवान पे ध्यान लगाना है तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा समय तक लोग ध्यान लगा पाएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ने भी रिसर्च किया है कि केवल 8 सेकंड में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने वाली स्पीशीज हम ही हैं। इससे पहले गोल्डन फिश थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अब हम हैं। 8 सेकंड में हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इतने हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, इतने सारे विचार आते हैं। तो आज के समय में कलयुग में ध्यान कर पाना बड़ा कठिन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या विधि बताई है कलयुग में? केवल हरि नाम, है ना। तो हरि नाम तो कोई भी ले सकता है, इसमें क्या है, केवल बोलना है और सुनना है। तो ये विधि आप आगे बता रहे हैं, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। तो क्वेश्चन आता है कि इससे पहले कर्म योग श्रेष्ठ है या ध्यान योग श्रेष्ठ है? आपका क्या विचार है कि इन दोनों में से कौन सा टॉप मोस्ट है या कौन सा अच्छा है करना? कर्म योग करना बेस्ट है, ध्यान योग क्यों नहीं? ध्यान लग नहीं पाता। हाँ, तो बेटर है कि हम लोग कर्म योग ही कर लें, वही हमारे लिए बजट में है, क्योंकि ध्यान योग तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो श्रेष्ठ विधि है, तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान देखो बहुत ज्यादा कृपालु हैं, और भगवान क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान का कर्तव्य है कि वो हमारा ध्यान रखते हैं हर परिस्थिति में, है ना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कर्ता कौन है? कौन करता है वास्तव में? भगवान। कितने लोग मानते हैं कि भगवान करता है? सब एग्री हैं भगवान करता है, लेकिन हम भी करता ही नहीं। जीव भी खुद को करता ही मानता है ना। क्योंकि जीव क्या करता है? भोगने की इच्छा करता है, भगवान से दूर होके एंजॉय करने की इच्छा करता है। तो हम भी एक करता ही। आज के समय में हम क्या समझते हैं, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इसका श्रेय, इसका क्रेडिट हम किसको देते हैं? खुद को देते हैं, है ना। हम देखते हैं कोई भी पॉलिटिशियन होता है या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, यदि कोई छोटा भी चैरिटेबल कार्य करता है तो कितने सारी मीडिया उसको कवर करती है कि यार देखो इन्होंने कितना अच्छा कार्य कर दिया, इतना अच्छा कार्य कर दिया, है ना। और जब वही चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, रोड बना दो, वो चीज खराब हो जाती है, तो कोई नहीं पूछता है उनको, है ना। तो वास्तव में एक जीव भी कर्ता मानता है खुद को, और जब हम ये मानसिकता रखते हैं कि हम भी डूअर हैं, हम भी करने वाले हैं, तो ये एक कॉम्पिटिटर बनाता है हमें भगवान के अगेंस्ट, है ना। कि एक अनुयायी, एक क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर मतलब एक प्रतियोगी बनाता है भगवान के प्रति। लेकिन वास्तव में जो हमारी ये विधि है, हमारी विधि ये नहीं है। रूपाल जी ने हमें बताया है कि हम क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। और जब हम वास्तव में भगवान की इस भाव से सेवा करेंगे कि भगवान के नित्य दास हैं, तो यही चीज हमें वास्तव में भगवत प्राप्ति कराने वाली है ना। तो इसीलिए जो एक भक्त होता है, उसकी यही इच्छा होती है कि वो खुद को भगवान का दास समझता है, और इसी में आनंद है। अब वास्तव में हम देखें, इस भौतिक जगत में हर कोई एक इंजॉयमेंट चाहता है, हर कोई एक आनंद चाहता है, और आनंद की खोज में ही व्यक्ति पूरा जीवन निकाल देता है। सोचता है यहाँ नहीं, मैं पाश्चात्य जगत में जाऊंगा, अमेरिका में जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा, शायद वहाँ अच्छी सुविधा होगी, वहाँ मुझे आनंद आएगा। लेकिन वास्तव में सच्चाई ऐसी नहीं है। तो इस संसार में, क्योंकि भगवान कहते हैं संसार दुखालयम अशाश्वतम, तो इस संसार में कहीं भी ये चीज है ही नहीं, भगवान ने ये चीज डाली ही नहीं है ना। तो आप भले बेसिक अपने जितने भी प्रयास कर लो, आप टेम्परेरीली कुछ समय के लिए वो खुशी को अर्जित कर सकते हो, लेकिन ये चीज परमानेंट नहीं है ना। तो लेकिन अब एक यहाँ पे वही चीज है कि हम ऐसी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं जो वास्तव में आपको आनंद देने वाली है ही नहीं। जैसे कि एक बांस के पेड़ को हम सोचते हैं कि गन्ना होगा और उसको चबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में उसमें से रस नहीं निकलता है, वो हमें कष्ट ही देता है ना। तो जैसे एक ऊंट होता है, क्या होता है, कैक्टस के पेड़ को खाता है, और वो क्या करता है, वो जीभ पे कांटे चुभते हैं, और वो जो ब्लड निकलता है उसको वो सोचता है कि इस प्लांट के अंदर से कितना आनंद आ रहा है। वास्तव में वो अपने खून को ही पी रहा है, लेकिन क्या सोचता है, कितना आनंद आ रहा है, कितना मीठा निकल रहा है। तो इस संसार में हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम सोचते हैं कि हम ये प्रयास कर ले, हम खुश रहेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम भोग की वृद्धि
अगर यहाँ पे हम भोग की वृद्धि रखेंगे तो क्या होगा, हम कर्म फलों के बंधनों में फंसते जाएंगे, माया के चंगुल में फंसते जाएंगे। लेकिन अगर यही हम टेंडेंसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ रखें तो भगवान के साथ भोगने में हमें कोई मतलब कर्म फल नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि वास्तव में हम किसके साथ भोग रहे हैं, जो भोक्ता राम है, जो सच्चिदानंद है। और भगवान के जितने भी भक्त हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप देखो वो सब आनंद में रहते हैं। भगवान के मित्रगण हैं, है ना, कैसे भगवान के कंधे पे चढ़ते हैं, भगवान के साथ खाते हैं, तो ये भगवान के साथ भोग कर रहे हैं। लेकिन किस लिए, मतलब भगवान के साथ आनंद ले रहे हैं, सेपरेट होके आनंद नहीं ले रहे हैं, भगवान के साथ आनंद ले रहे हैं। इसी प्रकार जो भी गोपियां हैं भगवान के साथ वो विहार करती हैं, आनंद लेती हैं, तो वो भगवान के साथ आनंद लेते हैं। तो वास्तव में हमें ऐसी मानसिकता रखनी चाहिए कि हम भगवान से अलग होके कोई भी कार्य ना करें। और फिर आगे बता रहे हैं कि यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की स्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। तो कृष्ण भावनामृत में क्या कार्य करते हैं हम लोग, कोई बताना चाहेगा? 16 माला भगवान की सेवा करना। हाँ, तो जितने भी ऐसे कार्य जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उसे हम कृष्ण भावनामृत में कह सकते हैं कि ऐसा कार्य जिससे हमारा जो पूर्ण रूप है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारा मन है, वो भगवान की सेवा में लगा रहे, तो कृष्ण भावनामृत कार्य कहलाते हैं। तो आगे बता रहे हैं, संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के संरक्षण कर्म करता है ना। तो जैसे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, आपकी दृष्टि में साधु का क्या मतलब है, आप क्या समझते हैं कि साधु क्या है वास्तव में, किन्हें साधु कहते हैं? और कोई? तो मतलब ज्यादातर जो लोग नहीं जानते, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये विचारधारा होती है कि साधु मतलब कोई सड़क के किनारे फटे पुराने कपड़े पहन के बैठा है, बाल बड़े बड़े किए हुए हैं और नशा कर रहा है। तो बहुत से लोगों के मन में पहले यही विचारधारा थी, क्योंकि आजकल की जो संस्कृति है, जो मतलब पास्ट में जो भी कार्य हुए हैं या जिन भी लोगों ने चीजों को खराब करने का प्रयास किया है, तो उससे क्या होता है, समाज को ऐसे लगता है कि साधु मतलब जो बस सड़क के किनारे भीख मांगता है ना, और कुछ भी जो भी मिलता है खा पी के और अपना बैठा रहता है। तो वास्तव में साधु ये नहीं है। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि साधु मतलब जो भगवान का प्रचार कर रहे है ना, वही वास्तव में एक योगी है, वही भगवान का एक भक्त है जो भगवान का प्रचार कर रहा है। तो जैसे साधु की क्वालिटीज क्या है, अगर जैसे नदी का पानी बहता है तो वो अच्छा है बुरा है? अच्छा है ना, क्योंकि शुद्ध रहता है। लेकिन जब वो पानी एक जगह रुक जाता है तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो इसी प्रकार एक साधु का जो जीवन है वो क्या है, भगवान के प्रचार कार्य को फैलाना, जगह जगह जाके उपदेश देना, है ना, भागवतम गीता और जो भी हमारे ग्रंथ हैं इनकी शिक्षाओं को फैलाना। लेकिन जब साधु अगर ऐसा कार्य नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका ये जो ज्ञान है ये दूषित हो जाएगा, है ना, और वो अपने क्या होगा, अपने भी जो भी चेतना से वो नीचे गिर जाएगा। तो वास्तव में जो साधु है उसका कार्य यही है कि भगवान की कीर्ति को फैलाए, जो कि हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के संस्था में कार्य होता है। तो आगे बता रहे हैं, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। तो जैसे बता रहे कि आज के समय में हम लोग यही है कि हर कोई व्यक्ति स्वार्थ के बल पे ही काम करता है, कि जब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है वो किसी का काम नहीं करता है। मान के चलो, अगर आप किसी ऑफिस में किसी कंपनी के मालिक हो और आपके जो भी एम्प्लॉई आप उनको कोई भी कार्य बोलते हो, तो वो व्यक्ति कितना कार्य करेगा, कितना कार्य करेगा, जितना उसको आपने टाइमिंग दिया होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि क्या वो व्यक्ति आपके लिए निस्वार्थ होकर फ्री में कार्य करेगा या एक्स्ट्रा टाइम करेगा, नहीं ना, वो इसके आपके चार्ज भी लेगा, पैसे भी लेगा। लेकिन वास्तव में जब आप भगवान की भक्ति से जुड़ते हो तो आप देखते हो कि धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। हम वास्तव में समझ पाते हैं कि हमारी क्या स्थिति है, हमारे जो भी गुण हैं वो हम अर्जित करते हैं धीरे धीरे। ये इसी प्रकार है, जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे एक लोहा होता है, लोहे को अगर हम अग्नि में डालें और फिर देखें कि लोहा क्या होता है, अग्नि का काम करता है ना, वो एकदम लाल हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वो अग्नि के संपर्क में था। इसी प्रकार जब हम धीरे धीरे जैसे शास्त्रों को पढ़ते हैं या भक्तों के सानिध्य में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, मंदिर आते हैं,
तो धीरे धीरे हम वास्तविकता में अपने जो भी हमारे गुण होते हैं, जो भी हमारी मोरलिटी होती है, उसको हम गेन करते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। और जब ऐसी मानसिकता से जब हम किसी व्यक्ति को कुछ बोलते हैं या उसको बहुत प्रेम से हम भगवान के विषय में बताते हैं, तो ऐसा व्यक्ति निस्वार्थ होकर आपके लिए कुछ कार्य करता है। अगर मान के चलो आप अपने उसी एम्प्लॉय से झगड़ा करो, उसको गाली गलौज करो, कुछ भी करो, तो हो सकता है वो बदले में आपको भी कुछ बोले और आपकी कंपनी को छोड़ दे। ऐसा ही होता है वास्तव में। लेकिन यदि आप उनको बहुत प्रेम से बात करो, उनको बहुत अच्छे से डील करो, तो यही चीज हो सकता है उसके हृदय में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाले, उसके मन को प्रभावित करे और वो आपके लिए निस्वार्थ होकर भी काम करे। वास्तव में हमने देखा है कि जितने भी आप वॉर वाले मेथड ले लो, कितने आज हम देखते हैं कि सारे पूरे विश्व में कहीं ना कहीं वॉर चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। वो किस लिए है कि एक व्यक्ति सोचता है कि मैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, या वो सोचता है कि मैं इससे ज्यादा महान हूँ, है ना। केवल इसी होड़ के चलते हुए हम देखते हैं कि कितना जो भी इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनको भी हानि सहनी पड़ती है ना? लेकिन यदि वही कार्य यदि कोई प्रेम से बात करके काम कर ले, तो शायद इतनी बड़ी चीजों से हम लोग बच सकते हैं। तो इसी प्रकार बता रहे हैं कि आगे जो कृष्ण भावना भक्त व्यक्ति होता है वो क्या होता है, भगवान की कीर्ति को फैलाता है। और आगे बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की तृप्ति के चाहे में तृप्त आत्म केंद्रित हो या व्यापक कर्म नहीं करता, पूर्णतः की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो वास्तव में हमारा जो इसमें शास्त्रों के अनुसार जो हमें बता रहे हैं कि हमारा जो कर्तव्य है कि भौतिक जगत में चाहे हमारे जो भी डेजिग्नेशन हो, जो भी हमारे कार्य हो, देखो हर किसी को जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना ही होता है। लेकिन साथ साथ यदि हम भगवान की भक्ति भी करें तो इसमें हमारा कोई हानि नहीं है ना। जैसे आज की जनरेशन में हम देखते हैं कि मतलब मोस्टली लोग कहते हैं कि गीता को नहीं पढ़ना। गीता यदि पढ़ोगे तो क्या होगा, साधु बन जाओगे, है ना, वैराग्य आ जाएगा, जो भी भौतिक ऐश्वर्य वो सब छोड़ दोगे, है ना। तो लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? हम देखते हैं कि हमारे जो भी इस्कॉन मूवमेंट से इतने सारे लोग जुड़े हैं जो अपने भौतिक कार्य को भी कर रहे हैं और साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं, है ना। तो ये जब चीजें आप अपनी लाइफ में ऐड करोगे तो आप अपनी लाइफ में वैल्यूज को ऐड करोगे। और आप देखोगे कि जब हम शास्त्रों की दृष्टि से समाज को देखेंगे तो हमें सारा जितना भी अंतर है हमें पता चलेगा कि वास्तव में संसार की सच्चाई है क्या, है ना। तो जैसे माता पिता को यदि कोई बच्चा बोले कि मुझे भक्ति करनी है तो बहुत मुश्किल है कि वो उसको अलाउड करें, बहुत कठिन है ना। तो ये वही है कि क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं है, लोगों का मानना है कि ये शास्त्रों में जो भी चीजें हैं ये सब माइथोलॉजी, ये सब चीजें वास्तव में हैं। बहुत से लोग आपको चैलेंज करेंगे कि क्या आपने भगवान को देखा है, आप इतने समय से भगवान ये भक्ति जो भी कर रहे हो, आप जो भी शास्त्रों को पढ़ रहे हो, क्या आपने कभी भगवान को देखा है या जो भी है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आज के समय में लोगों को चाहिए कि इंस्टेंट रिजल्ट मिले। जो भी हम कोई भी कार्य करें, यदि मैं भगवान से प्रार्थना भी कर रहा हूँ तो मुझे तुरंत उसका फल मिलना चाहिए, है ना। तो आप देखते हो जितने भी ये सो कॉल्ड बाबा होते हैं, जो भी जितनी बड़े बड़े आप देखते हो उनके फॉलोवर्स होते हैं, ये होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बताया है कि जो ध्यानी होते हैं, ध्यानी योग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। योगी लोग क्या करते हैं, सिद्धियां वगैरह प्राप्त करते हैं। तो ये सिद्धियां क्या होती हैं, सिद्धियां प्राप्त करने का कारण क्या होता है कि खुद को श्रेष्ठ मानना, है ना। इनको ये जो सिद्धियां हैं इनका कार्य क्या करना कि इससे लोगों को भ्रमित करना, ये सोचना कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूँ, है ना। आपने देखा होगा काफी लोग मतलब ऐसे हाथ करके कुछ ना कुछ उसकी बीमारी को ठीक कर देते हैं, है ना, कुछ ना कुछ उसके भविष्य के बारे में बता देते हैं। इस प्रकार की सिद्धियां होती हैं, लेकिन वास्तव में ये सिद्धियां परमानेंट नहीं होती। भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीजें टेम्परेरी होती है ना। इस शरीर के बाद ये सब सिद्धियां किसी काम की नहीं है। लेकिन वास्तव में जो चीज है वो भगवान की भक्ति है जो शाश्वत है। तो इसी प्रकार अब ऐसे लोग इन चीजों पे विश्वास नहीं करते कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और हम भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी चीजों पे विश्वास कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो सिमिलरली ऐसे प्रभुपाद जी से पूछा कि वास्तव में ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं ये सब हैं, ये इस चीज पे विश्वास किया जा सकता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि एक व्यक्ति होता है जो सुन के चीजों को अनुभव कर लेता है कि वास्तव में ये चीजें गलत है या नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो उस चीज को प्रैक्टिकली करके देखता है
कि वास्तव में क्या ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है क्या वो सत्य है, मुझे करके देखना चाहिए, है ना। तो अब जैसे कोई भी लोग आपसे बोले कि यदि आपने भगवान को देखा है नहीं देखा है तो शास्त्रिक है भी या नहीं है, शास्त्रों में दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम बोले कि आपको क्या जहर आपने पी के देखा है, नहीं पिया ना आपने कभी जहर, लेकिन आपको पता है कि वो जानलेवा है, तो कैसे आपने इस चीज को अनुभव किया? केवल सुन के। आपको पता है कि मैंने सुन लिया कि ये चीजें खतरनाक हैं। तो इसी प्रकार जो शास्त्रों में दिया हुआ है हमें उनसे पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ जो शास्त्रों में दिया है ये भगवान की वाणी है और हमें इस पे पूरा विश्वास करना चाहिए। जब हम यदि ध्यान पूरा श्रद्धा से जब हम भगवान पे विश्वास करेंगे तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। किसी व्यक्ति पे हमें भरोसा ही नहीं है तो हम उसके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर एक विश्वास कायम करना होता है ना। तो यही है। जैसे एक अमीर व्यक्ति, बहुत अमीर व्यक्ति था, तो उसकी इच्छा थी कि मैं अपनी पेंटिंग बनवाना चाहता हूँ, और पेंटिंग भी कैसे कि मैं उसमें एक भिखारी की तरह बनना चाहता हूँ। तो सबसे रिचेस्ट व्यक्ति उसकी क्या इच्छा है, वो सोच रहा है कि मैं एक पेंटिंग बनवाना चाहता हूँ और उसमें मैं एकदम भिखारी की तरह दिखना चाहता हूँ। तो वो किसी आर्टिस्ट को हायर करता है और वो कहता है कि ठीक है, अगर आपको भिखारी जैसा बनना है तो आपको भिखारी जैसा दिखना भी होगा। तो पूरा उसका गेटअप रेडी करता है, सब कुछ करता है, उसको एक रोड के किनारे पे भी बिठा देता है ताकि थोड़ा प्रैक्टिकल लगे, और कुछ फटे पुराने कपड़े भी पहना देता है, बाल भी बड़े करा देता है, उसके हाथ में एक कटोरा भी दे देता है। तो जब वो बैठ के ऐसे पेंटिंग बनाता है तो रियलिटी में क्या होता है, एक व्यक्ति उसके उस बॉल के अंदर कुछ पैसे डाल देता है ना, मतलब 1 या 2 रुपए कुछ भी डाल देता है। तो इससे क्या होता है कि वो जो पेंटर होता है उसको और आसानी हो जाती है, उसको ये मोमेंट भी कैप्चर हो जाता है कि हाँ किसी व्यक्ति ने इसको भीख भी डाल दिया तो ये प्रोफेशनल एकदम भिखारी लग रहा है, लेकिन वास्तव में है रिचेस्ट पर्सन। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो रिच व्यक्ति होता है, जब अपने घर आता है तो वो अपने एक सर्वेंट को बोलता है कि जाओ इसको $10,000 देकर आओ, जिस व्यक्ति ने मुझे क्या दिया था, 10 रुपए दिए थे। तो जब वो उस व्यक्ति को 10 रुपए देता है और वो पूछता है कि ये मुझे आप क्यों दे रहे हो, तो वो कहता है कि मेरे मालिक ने भिजवाया जिसको आपने 10 रुपए भीख में दिए थे। तो व्यक्ति मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने तो एक भिखारी को भीख दी थी, मुझे थोड़ी पता था वो तुम्हारे वो थे, और मैंने तो 10 रुपए दिए थे, तुम मुझे $10,000 दे रहे हो। तो सिमिलरली इससे क्या हम शिक्षा ले सकते हैं कि वो जो जिसने भीख दी थी उसकी कितनी कैपेबिलिटी थी, केवल 10 रुपए देने की, तो उसने अपनी क्षमता से दिया। लेकिन जिसने रिटर्न दिया $10,000 उसकी बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी थी, तो उसने अपनी क्षमता के अनुसार उसको रिटर्न दिया। तो इसी प्रकार भगवान है, भगवान को हम जितना भी हमारे अंदर क्षमता है, अगर हम थोड़ी सी भी उनकी सेवा करें तो ये छोटी सी सेवा ही भगवान के लिए बहुत बड़ी सेवा है। इसका शास्त्रों में कहाँ उदाहरण आता है? भगवान की लीला भी है जिसमें भगवान ने ये चीजें दिखाई। सुदामा ब्राह्मण ले सकते हैं, थोड़ा सा क्लोज है। और कोई? द्रौपदी का कैसे? हाँ ये भी हो सकता है। और कोई? याद है पास टाइम आता है भगवान का कि जब भगवान के पास एक शबरी आती है, एक फ्रूट्स वाली आती है भगवान को फ्रूट्स भेजने के लिए, है ना। तो हाथ में भगवान जितने भी उनके आते हैं गेहूं उतना वो लेके जाते हैं, और कुछ गिर भी जाते हैं और बदले में वो उसको देते हैं, और वो इतने से भगवान के छोटे से हाथ होते हैं और इतना सा उसको जो भी मर्चेंट होती है उसको थोड़ा सा मिल पाता है। लेकिन बदले में क्या होता है, जब वो देखती है अपनी टोकरी के अंदर तो बहुत सारा सोना हीरे ये सब हो जाता है ना। तो भगवान कह रहे नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्प अपि मस्य धर्मस्य त्रायते महतो। एक तो होता है अल्प मतलब थोड़ा, एक होता है सुअल्प मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत मतलब एकदम इस चीज को आप काउंट भी नहीं कर सकते। अगर आप कोई भगवान को बस प्रणाम ही कर देगा तो ये भगवान प्रणाम इतना बड़ा स्वीकार करते कि जो व्यक्ति इतने समय से मुझसे दूर था आज वो मुझे प्रणाम कर रहा है। तो भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं, और इतने संतुष्ट होते हैं कि भगवान चाहे तो उसके बदले में कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी दे सकते हैं, है ना। 2 हाथों से आप भगवान को कितना दे लोगे, लेकिन जब भगवान आपको रिटर्न देंगे 10 हाथों से तो हम संभाल भी नहीं पाएंगे। और ऐसा वास्तव में होता है कि भगवान कितना कुछ देते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, लेते भी नहीं है, लेकिन बदले में क्या होता है, देने वाले को ही भूल जाते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। और आगे बता रहे कि ये जो ध्यान योग है इसका जो क्या होता है मेन पर्पस कि सिद्धि को प्राप्त करना, ध्यान करना, उस परम ब्रह्म में लीन हो जाना। तो वास्तव में ये परफेक्शन नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे ये भी टेम्परेरी है। और ये जो सिद्धियां हैं ये भी शरीर के साथ नष्ट होने वाली हैं।
लेकिन वास्तव में जो कृष्ण भावना भवित ही आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। और आगे बता रहे हैं कि कृष्ण भावना में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि शरीर का, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक उंगली हम शरीर से अलग कर दें तब तो क्या उसकी कोई वैल्यू है? क्या वो खुद से खा सकती है? नहीं खा सकती ना। और अगर क्योंकि उस उंगली को अहंकार है, अगर वो उंगली सोचे कि नहीं मेरे को तो अहंकार है, मैं खुद अपने उससे सरवाइव कर सकते हैं, खुद ही खा सकते हैं, तो ये मतलब क्या होगा? क्या ये मतलब समझदारी का कार्य है? बिना शरीर से अटैच हुए वो उंगली किसी काम की नहीं। तो इसी प्रकार जब हम भगवान के अंश हैं, जब भगवान की सेवा करते हैं तो वास्तव में हमें आनंद मिलता है। ऐसे कितने लोगों को अनुभव है कि जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो हमें एक पीस मिलती है, एक आनंद मिलता है ना? कितने लोगों का अनुभव है कि हाँ हमें कुछ विशेष मिलता है कि जब हम भगवान के करीब आते हैं, बड़ा आनंद सा मिलता है ना? वरना बाहर के जीवन में आप यदि देखोगे तो कितना शोर शराबा है ना? हर लोग मतलब उठते लोगों की जो शुरुआत होती है वो गाली गलौज से होती है ना? आप कहीं भी जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, हर कोई व्यक्ति क्या होता है? एंजाइटी के अंदर होता है। अगर हल्का सा कोई किसी को गाड़ी से मार दे, थोड़ा सा टक्कर हो जाए, उसी में व्यक्ति इतना अग्रेशन में आ जाता है ना? इवन ऐसी भी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति से इतना आसक्त हो जाता है, इतना अटैच हो जाता है कि उसकी जान भी जाने वाली होती है, लेकिन तो भी उस संपत्ति को छोड़ता नहीं। हमने काफी ऐसे देखा है कि बाढ़ में कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर पानी है तो बाइक डूब रही है, लेकिन खुद को नहीं बचा रहा है, बाइक को खींच के निकालने का प्रयास कर रहा है। तो वास्तव में यही एक आसक्ति है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है उसके लिए छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास उसको छोड़ने के लिए फिर कुछ रहा ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में क्या करता है? पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होता है। और वास्तव में जो भी जितनी भी ये चीजें हैं, अगर भगवान के और हमारे बीच में जो भी डिवोशनल चीजों के बीच में जो भी एक रुकावट आती है वो यही है कि हमारा एक अहंकार, कि वास्तव में हम खुद को कर्ता मानते हैं। और कर्ता मानने के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि मैं करता हूँ, भगवान क्या है? भगवान तो जस्ट खड़े हुए हैं, वो कुछ थोड़ी करते हैं। मेहनत मैं कर रहा हूँ, पैसा मैं कमा रहा हूँ, तो वास्तव में मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आगे बता रहे कि कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई। तो एक व्यक्ति, अब जैसे कि शास्त्र में बताया कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो सन्यास को टॉप मोस्ट बताया गया है। तो सन्यास में व्यक्ति क्या करता है? कर्मणा मनसा वाचा, कि कर्म मन से और वाणी से, मतलब पूरे इन तीनों योग से क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। और एक सन्यासी का कार्य क्या होता है कि पूरे विश्व में भ्रमण करना और भगवान के इस जो भी दिव्य ग्रंथों को, इस दिव्य वाणी को प्रचार करना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, जिनका आविर्भाव दिवस है, तो उन्होंने ही क्या किया था? इस संकीर्तन मूवमेंट को एक पुश दिया था। एक फादर, मतलब सत गोस्वामी बोलते हैं, 7th गोस्वामी भी बोलते हैं इनको। तो जो हमारे आचार्य थे उन्होंने पहले ही ये सब चीजें, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने पहले ही ये ड्रीम देख लिया था कि आने वाले समय में पूरे विश्व में भगवान की क्या होगा? नामों का प्रचार होगा। और एक ऐसा विशाल मंदिर बनेगा बंगाल के अंदर जहाँ पे पूरे विश्व के लोग आएंगे और भगवान का कीर्तन करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये सारी वाणी पहले से सत्य हो चुकी है ना? और ये कैसे हुआ? प्रभुपाद जी के माध्यम से, है ना? तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऐसे जो सन्यासी होते हैं तो उनको कभी कभी लगता है कि अब हम क्या है? श्रेष्ठ आश्रम के अंदर। वैसे कहा जाता है कि यदि कोई भगवान की पूर्ण रूप से भक्ति में समर्पित हो जाता है तो उससे ये जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारे ऋण होते हैं, हमारे पितरों के प्रति ऋण होते हैं, देवी देवताओं के प्रति होते हैं, है ना, इस प्रकृति के प्रति ऋण होते हैं, तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे बता रहे कि सन्यासी को कभी कभी क्या होता है, उसे लगता है कि अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं सन्यासी हूँ और अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो ऐसा सोच लेना कि वो मुक्त हो चुका है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं वास्तव में ऐसा नहीं है। ये बस उसका एक मिथ्या अहंकार है कि अब मैं मुक्त हो चुका हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, जब धीरे धीरे हमारे अंदर गर्व आएगा, हमारे अंदर प्राउड होगा, तो क्या होगा? जो हमारा उद्देश्य होगा मुझसे भटक जाएंगे, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज है कि हर चीज को नष्ट कर देती है। तो आगे बता रहे हैं कि कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन गीता में खुद भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या को कभी त्यागना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन वास्तव में वे स्वार्थी हैं क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म में तदात्म है। तो आगे बता रहे हैं कि ऐसे सन्यासी
जो सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूँ, तो वो निराकार ब्रह्म में क्या होता है, लीन होना चाहते हैं वास्तव में। उनका उद्देश्य क्या होता है, वो सोचते हैं कि जब हम इस माया के आवरण से निकल जाएंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे, तो हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन वास्तव में आगे बता रहे हैं कि ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं, क्योंकि इसमें हेतु है, मेरा बेनिफिट है कि मैं भगवान से क्या होना चाहता हूँ, भगवान के अंदर मर्ज होना चाहता हूँ, है ना, एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से श्रेष्ठ नहीं है। और आगे बता रहे इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धानिमिलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह कभी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरी होता है। किंतु कृष्ण भावना में एक व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। तो कृष्ण भावना भविक हम देखते हैं कि ऐसा हमें एक सेटअप प्रभुपाद जी ने दिया है कि यहाँ अगर हम पूरा दिन इस चीज को फॉलो करें तो हम स्वाभाविक रूप से भगवान के लिए ही कार्य करेंगे। सुबह सुबह आएंगे, अगर हमें मंगल आरती करना है तो स्वाभाविक सी चीज है कि हम भगवान के लिए ही कार्य कर रहे हैं। भगवान के नामों का जप करना, भगवान का प्रसाद पाना, भगवान की कथा सुनना, है ना, तुलसी जी की सेवा करना, तो ऑटोमेटिकली हम ये सारी चीजें हम ये कर रहे हैं। इस मूवमेंट के माध्यम से हम ये सारी चीजें कर रहे हैं जो कि टॉप मोस्ट है। आप देखो जितने भी शास्त्र हैं वहाँ एक चीज कॉमन है, भगवान विष्णु। हर जगह भगवान विष्णु की भक्ति बताई गई है ना। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, हमारे फाउंडर आचार्य हैं, उन्होंने हमें क्या दिया है, कृष्ण भक्ति दी है, जो कि बहुत दुर्लभ है। भगवान इतनी जल्दी भक्ति किसी को नहीं देते, क्योंकि भगवान जानते हैं यदि मैं किसी को भक्ति दूंगा तो मुझे उसके अधीन होना पड़ेगा, मुझे उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा, है ना। जैसे यशोदा माई है, नंद बाबा है, वो क्या है, भगवान के भी पिता हैं। तो भगवान, जबकि कहते हैं कि भगवान सबके पिता हैं, है ना, लेकिन वास्तव में भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान भक्ति से इतने बंध चुके हैं कि उनको अपने पिता के रूप में ले रहे हैं, है ना। तो ये बहुत विशेष चीज है, ये भक्ति जो भगवान शायद ही किसी को देते हैं, बहुत दुर्लभ, है ना। भगवान आपको सारा ऐश्वर्य दे सकते हैं, लेकिन भक्ति भगवान बहुत सोच समझ के बहुत रेयरली देते हैं, है ना। और जिस व्यक्ति के मन में भौतिक इच्छाएं भी हैं और भक्ति भी सोच रहे हैं कि मैं कर लूंगा, तो ये संभव नहीं है। दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो भौतिक इच्छाओं को हमें त्यागना ही होगा। जब तक भौतिक इच्छाएं हैं, हृदय शुद्ध नहीं है, है ना, तब तक कृष्ण आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबु ताना पाइए कृष्ण पदे प्रेम। कि आप कितने जन्मों तक भजन कर लो, भगवान के कीर्तन कर लो, लेकिन अगर आपकी साथ में भोगने की भी इच्छा है तो भगवान आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे तब तक भगवान आपको प्राप्त नहीं होंगे। और शुद्ध होने की क्या विधि है, शुद्ध होने की सिंपल सी विधि क्या है कि केवल भगवान के इस भक्ति में कार्य में लगे रहें, भगवान के भक्तों के साथ रहें। भगवान की जो भी स्क्रिप्चर्स हैं कभी थोड़ा सा समय निकाल के पढ़ें, कुछ लेक्चर सुन लें या भगवान के दर्शन कर लें, हफ्ते में एक दिन का टाइम निकाल लें, जो कि सबके पास होता ही है। तो स्वाभाविक सी चीज है कि जैसा हम संग करेंगे धीरे धीरे हमारे अंदर भी वैसे ही गुण आएंगे, है ना। और आगे बता रहे हैं कि जो ये जो ध्यानी होते हैं, ये जो सन्यासी होते हैं, जो ध्यान अष्टांग योगी सब करते हैं, किस लिए, मुक्ति के लिए। लेकिन वास्तव में जो मुक्ति है वो बिना भक्ति के प्राप्त होना असंभव। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा वो मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये जो दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, बिना एक दूसरे के ये सब चीजें हो पाना कठिन। तो आगे बता रहे हैं कि वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब कि सेल्फ मोटिव, कि मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ तो इसमें मेरा हेतु है या मेरा बेनिफिट है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना होना चाहिए। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चरण। तो महाप्रभु ने क्या प्रार्थना की है, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रागे। महाप्रभु ने बताया कि एक भक्त का क्या भाव होना चाहिए कि उसे कोई धन संग्रह करने की कामना नहीं होनी चाहिए, है ना। ना कोई स्त्री के लिए उसके मन में कोई इच्छा होनी चाहिए कि मुझे एंजॉय करना है, ये करना है ना। बाकी कि मुझे कोई फॉलोवर्स नहीं बनाने, कि मैं एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति बनूं, फॉलोवर्स मुझे बनाने हों। और क्या है कि बार बार ये जो जन्म मृत्यु के चक्र है, इन सब चीज़ों की भी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे तो भक्ति का पद मिल चुका है ना, और भक्ति तो शाश्वत है, तो थोड़ी सी अभी कर लेता हूँ और थोड़ी अगले जन्म में कर लूँगा। तो हमें नहीं पता कि परिस्थिति कैसी हो सकती है। हो सकता है कि हमारे कर्म
भले ही अच्छे रहे रहूं, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है कि भक्ति के पाथ में भी डाइवर्शन हो जाए और हमें वो अनुकूल परिस्थिति ना मिले जैसी हमें अभी मिली। तो जब भी हमें समय मिले, हमें भगवान के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, भगवान के और करीब जाना चाहिए। बहुत सी विधियां हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है, भगवान ने बहुत सारी चीजें दी हैं, है ना, कि यहाँ पे ऐसे लोग तो हैं ही जो हमें भगवान से दूर ले जाने का कार्य करते हैं, भौतिक कार्यों में और डालने का कार्य करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर हम ध्यान से देखें, जो भगवान से मिलाने का भी कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें जीवन में संग करना चाहिए, ताकि क्या हो, भगवान से और ज़्यादा अटैच हो, भगवान के विषय में सुने, भगवान के विषय में पढ़ें, भगवान का प्रसाद पाएं। तो ये चीज़ें क्या होगा, धीरे धीरे हमें शुद्ध करेगी और हम भगवत धाम जाने के पात्र बनेंगे। तो मैं कक्षा को यहीं विराम करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की। किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण। अचानक ही बताया तो। अच्छा, 1 महीना तो हो ही गया, मेरे को दिया ही नहीं मैंने कोई क्लास, तबीयत इतनी खराब थी, बहुत ज़्यादा।